जिस साधु के श्राप से कोई नहीं बचता था, जिसका नाम सुनते ही पूरे गांव की सांसें थम जाती थी, उसी ने एक शिष्य को देखते ही श्राप दे दिया। कल प्रातः तेरा प्राण शरीर में नहीं रहेगा। गांव के चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये साधारण शब्द नहीं थे, ये मृत्यु की सीधी घोषणा थी। एक पहाड़ी राज्य में एक साधु रहा करता था, नाम था अच्युतानंद। पूरा क्षेत्र उसके भय में जीता था। किसी की फसल सूख जाती, किसी का व्यापार डूब जाता और लोग कहते अच्युतानंद रुष्ट हो गए हैं। उसी प्रदेश में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी प्रणवानंद। वे चमत्कार नहीं दिखाते थे, वे केवल एक बात सिखाते थे, गुरु पर विश्वास रखो, बाकी सब क्षणिक है। उनका एक माधव नाम का शिष्य था, भोला, शांत और अटल विश्वास वाला। एक दिन माधव भिक्षा के लिए नगर में गया। हर द्वार पर वह कहता, प्रणवानंद गुरुदेव की जय, भिक्षा दीजिए। तभी एक हवेली का दरवाजा जोर से खुला। सामने वही अच्युतानंद, आंखों में अग्नि, स्वर में घमंड। वह गर्जा, मेरे नगर में किसी और की जयकार। माधव शांत रहा। मेरे गुरु सत्य के मार्गदर्शक हैं। अच्युतानंद की मुट्ठी बंध गई। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और कहा, कल प्रातः तेरा प्राण शरीर में नहीं रहेगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाए, अब यह बच नहीं सकता। माधव लौट आया, चेहरा फीका था। गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ? माधव बोला, गुरुदेव, मृत्यु का आदेश मिल चुका है। स्वामी मुस्कुराए, तो ठीक है, आज रात यहीं रहो। रात गहराई। गुरुदेव ने कहा, मेरे चरणों के पास बैठो, ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए स्थान मत छोड़ना। अचानक कक्ष में तेज प्रकाश फैला। सोने की वर्षा, रत्नों की चमक। एक दिव्य स्त्री बोली, यह सब तुम्हारा है, बस उठाओ। माधव ने आंखें बंद रखी। जो मेरा है वह गुरु के चरणों में है। प्रकाश विलीन हो गया। अब मधुर स्वर में गूंजा, माधव, मैं तेरी बहन हूँ, घर चलो। आंसू छलक पड़े, पर उसने कहा, यदि सत्य है तो यहीं आ जाओ, मैं स्थान नहीं छोड़ सकता। स्वर लुप्त हो गया। अब वातावरण भारी हो गया। शीतल हवा, भयानक आहट, एक गहरी आवाज गूंजी। समय पूर्ण हो गया। माधव का हृदय धड़क रहा था, पर हाथ और मजबूत हो गए। जब तक श्वास है, गुरु चरण ही मेरा संसार है। अचानक सब शांत। पक्षियों की चहचहाट, सूर्य की पहली किरण। माधव ने आंखें खोली, वह जीवित था। गुरुदेव ने कहा, मृत्यु बाहर से नहीं आती, वह शरीर के भय से जन्म लेती है। उसी समय आश्रम के बाहर हलचल हुई। समाचार आया, अच्युतानंद स्वयं गंभीर रोग से ग्रस्त है। लोग समझ गए, जिसे अपने सामर्थ्य का घमंड था, वह अपने ही भय का बंदी था। माधव ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपका आशीर्वाद मुझे बचा गया? स्वामी बोले, नहीं, तुम्हारा अडिग विश्वास तुम्हारी रक्षा बना। जहाँ सदा अटल हो, वहाँ श्राप भी रास्ते बदल देता है। धन्यवाद।